हो पा रही है वह जोरदार ताली बजाए। मैं इनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। और भोलेनाथ ने आपको ये शरीर दिया है, भोलेनाथ ने आपको मनुष्य की देह दी है, भोलेनाथ ने आपको घर दिया, भोलेनाथ ने आपको खाने को दिया, पीने को दिया, और भोलेनाथ ने तो आपको सब दिया। और आपने भोलेनाथ को क्या दिया है? आपने भोलेनाथ को क्या दिया? आप बोल सकते हो कि हमने भोलेनाथ को एक लोटा जल दिया है। एक लोटा जल दिया है भोलेनाथ को, क्योंकि और भोलेनाथ को हम कुछ दे दें ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। वो है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ शंभु क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या है मेरा, कुछ भी नहीं। और जितना दिया भगवान ने आपको, इतना सुंदर शरीर दिया, आपको घर दिया, आपको रहने के लिए घर दिया, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर मान लो आपको रोड पे पैदा कर देता तो क्या होता? बहुत भोलेनाथ की कृपा है और आप लोग जिंदगी भर रोते रहते हो कि भगवान ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने तो तेरे को करोड़पति बना के भेजा है, तेरे को 2 आंखें दी, बेच दे, किडनी दी, बेच दे, अभी करोड़पति बन जाएगा। मैंने तेरे को करोड़पति बनाकर भेजा है, लेकिन तू अभी भी रो रहा है कि मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया। और रोएगा ना तो वो भी छीन लूंगा जितना दिया है। और भोलेनाथ के सामने जाओ, घर में जब रहो, क्योंकि कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती हमारे मुख पर बैठती है, जिव्या पर आती है। और मान लो उसी समय तुमने बोल दिया कि भगवान ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, तो भगवान तो वो भी छीन लो, सरस्वती। और अगर आप दिन भर बोलोगे कि भगवान ने, जैसे एक चिड़िया थी, क्या थी? चिड़िया। अब वो चिड़िया ने अपने पिछले जन्म में खूब पाप करे। क्या करे? पाप। और वो चिड़िया ने पाप करे, उसका अगला जन्म फिर चिड़िया का हो गया, फिर चिड़िया का हुआ। और उसके जीवन में इतना दुख, क्योंकि पिछले जन्म में तो पाप करे थे, तो सुख कहां से होगा? और इतना दुख सह सह कर चिड़िया आखिरी में गुरु के द्वार गई। कहां गई? एक गुरु के पास, ब्राह्मण देवता संत के पास। और चिड़िया गई और संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे जीवन में इतना दुख है, ये दुख मुझे कब तक रहेगा, आप देख के बताएं। गुरुदेव ने चिड़िया को देखा और कहा कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। एक काम करो, तुम्हारे जीवन में जितना भी दुख आए, जब भी दुख आए, जब भी तकलीफ आए, जब भी तकलीफ आए, तो तुम यह कहना कि सब भोले बाबा की कृपा है, सब शंभू की कृपा है। जितनी भी तकलीफ आए, कभी भी तकलीफ आए, कहना भोलेनाथ की कृपा है, सब शंभू की कृपा है। और चिड़िया के जीवन में दुख आता, चिड़िया के जीवन में तकलीफ आती, चिड़िया के जीवन में जब भी दुख आता, जब भी तकलीफ आती, तो बार बार कहती कि सब शंभू बाबा की कृपा है, सब भोले बाबा की कृपा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब भोले बाबा की कृपा है। और कहती सब भोले बाबा की कृपा है। अब भोले बाबा ने पहले ध्यान दिया कि इसके जीवन में दुख है, तब भी ये मेरा नाम ले रही है। अब समय आया, जब भी दुख आता उसके जीवन में सब भोले बाबा की कृपा है करती, और करते 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 अब आखिरी में उसका अंत समय आया। क्या आया? अंत समय। अब उसने पाप ही इतने करे थे कि उसको स्वर्ग मिलना, वैकुंठ मिलना तो मुश्किल था, और खूब पाप का, और आखिरी में भोगना पड़ा। भोग भोग के आखिरी में उसका एक
अंत समय आया और उसके शरीर में पीड़ा हुई, उसके शरीर में तकलीफ हुई, और आखिरी में जब वो मर रही थी, जब वो अपने प्राण त्याग रही थी, तब आखिरी में उसने कह दिया कि सब भोले बाबा की कृपा है। और जैसे ही कहा उसने अपने प्राण त्यागे और भगवान शंकर खुद उससे अपने कैलाश धाम ले जाने आ गए, क्योंकि भगवान उसके जीवन में ना स्वर्ग लिखा था ना वैकुंठ लिखा था, उसके जीवन में नरक लिखा था, क्योंकि उसने इतने पाप करे थे, इतने गलत कर्म करे थे। लेकिन भगवान शंकर ने सोचा कि ये मेरा इतना नाम ले रही है, इसके जीवन में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, तब भी ये मेरा नाम नहीं छोड़ रही, इसने मरते समय भी मेरा नाम लिया, तो भगवान शंकर खुद उसे लेने आए। और जब भोले बाबा की कृपा होती है, जब भोले बाबा की कृपा होती है, तो भोले बाबा देख अपनी किस्मत में देख कर नहीं देते कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, वो तुम्हारी किस्मत से भी बाहर का दे देता है। वो है ना कि देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव छप्पर फाड़ कर, और वो कितना दे देता है उसकी कोई गिनती नहीं है। और आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, कितने, आपको खुद कृष्णेश्वर महादेव ने अपने चरणों में बुलाकर शिव महापुराण सुना दी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कितने सौभाग्यशाली हो। और शिव महापुराण मिलना बहुत कठिन है, और उससे भी कठिन है कि ज्योतिर्लिंग के अंदर मिलना, ज्योतिर्लिंग के प्रांगण्य में मिलना बहुत मुश्किल है। और आप सबको मिलिए, आप सब धन्य हो, सब। और भोले बाबा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। हमारे बीच विराजमान